हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्नर एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ चैप्टर के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है फुल्ली हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। उसका जो लास्ट सब टाइप था वो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसी के साथ ये पार्ट जो है फुल्ली खत्म हो चुका है। तो इनकेस जो है अगर आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है चले जाए आई बटन पे, आपको जो है लिंक मिल जाएगा ऑफ दिस वीडियो, आप जो है जाके वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ऑल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहां पे जो है सभी वीडियोस का और पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 सीरियल वाइज ऑर्डर में आपको अरेंज मिलेगा। कोई भी जो अगर आपको टॉपिक का वीडियो देखना है वहां पे जाके जो है आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर थर्ड पार्ट दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा अपना चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स। तो ऑब्वियसली हमने जो है फंक्शनिंग और अथॉरिटी कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेकिंग के साथ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। सो यस, दिस इज आवर पार्ट दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो अभी अगर बात करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको जो है इस पार्ट के अंदर जो है मेनली यहाँ पे 3 फेजेस और यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, सब टाइप्स या फिर आप समझ सकते हैं 3 फेज जो है आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। आप जो ऐसा समझिए देयर आर 3 फेजेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बुक के कंटेक्स्ट में देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ दिस पार्ट इटसेल्फ। तो देख लेते हैं क्या क्या सब टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली देयर आर 3 सब टाइप्स, एक एक करके यहाँ पे सभी को देख लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड एंड दीज आर दी थर्ड। तो एक एक करके देखते हैं कि 3 सब टाइप्स में जो है आपको यहाँ पे क्या चीज स्टडी करना होगा। सो ऑलराइट, द फर्स्ट सब टाइप इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, आपको ऑलरेडी पता है कि अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसने ड्राफ्ट किया है। ऑब्वियसली इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अपना जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसी ने जो है यहाँ पे ड्राफ्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम मेकिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि ड्राफ्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी असेंबली के बारे में जो है हम यहाँ पे समझने वाले कि ये जो असेंबली है वो जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ था, विच इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप इटसेल्फ। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा। इट इज नथिंग बट इट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑलराइट, यहाँ पे मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये ओवरलैप हो चुका है, कोई नहीं। ऑलराइट, तो आवर सेकंड पार्ट इज व्हाट, इट इज द कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है आपने क्या देख लिया कि आपको जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ है अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो असेंबली ने अपने ड्राफ्ट किया है दैट इज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपको इसके फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड पार्ट के अंदर में आपको क्या पता चलेगा, ठीक है फर्स्ट तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जो है क्या क्या कंपोजिशन है, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसका कंपोजिशन कैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ये जो है आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा। सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर, एंड फाइनली थर्ड पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इट इज नथिंग बट इट इज द प्रोसीजर इटसेल्फ। यस, इट इज द प्रोसीजर इटसेल्फ, यानी कि अपने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ये इसने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रोसीजर के तहत जो है यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, उसी चीज के बारे में आपको पता चलेगा इन दी थर्ड पार्ट, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इट्स ड्राफ्टिंग। तो ऑब्वियसली सम अप कर दे इस चीज को, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सबसे फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द फॉर्मेशन, सेकंड क्या है फॉर्मेशन होने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन वो कैसा है वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है, एंड फाइनली अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली जो है कैसे ड्राफ्ट किया है अपने कंस्टिट्यूशन को, दैट इज द प्रोसीजर, वो जो है आपको पता चलेगा इन दी थर्ड पार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट पार्ट के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो है अपने आप में ही थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा पार्ट बन जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या स्टडी करना है। Alright, so let's start with the first part. Alright, that is the formation of the constituent assembly. Yes, it is the nothing but it is the formation of the constituent assembly. Formation of the constituent assembly. यानी कि इस पार्ट के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, अपना जो constituent assembly है वो कैसे फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। Alright, so what is the first point? It is nothing but it is that the constituent assembly held its first sitting on 9th December 1946 and reassembled
assembled as the Constituent Assembly for Divided India on 14 अगस्त 1947. Yes. तो अभी जो है अपना जो Constituent Assembly है इसने जो है अपना फर्स्ट सिटिंग कब यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? When it has first time set अपना जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिटिंग कब किया था? इट इज नथिंग बट इट इज ऑन 9th December 1946. यस, 9th December 1946 में जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फर्स्ट बार उन्होंने अपना बैठक यहाँ पे किया था. दैट इज इट हैड इट फर्स्ट सिटिंग ऑन 9th December 1946. तो फॉर्मेशन का ये फर्स्ट स्टेप वही हो जाता है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना बैठक यहाँ पे कब किया था. तो दैट इज द डेट इटसेल्फ, दैट इज 9 December 1946. तो ऑलरेडी सेकंड पॉइंट देख लेते कि अभी क्या देखने को मिला है आपको. ऑलरेडी दिस इज आवर सेकंड पॉइंट. तो देखते हैं क्या है. तो इट इज नथिंग बट इट इज दैट इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1935. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन. यस, तो अभी जो है इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं. तो अभी अपना तो ठीक है फर्स्ट बार कब बैठक किया था वो अपने पता चल गया. तो अभी जो है हमें क्या यहाँ पे पता लगाना है कि अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट कैसे किया गया था. व्हाट वाज द रफ प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन का यहाँ पे रफ प्रोसीजर के बारे में आपको इस सेकंड पॉइंट में पता चलने वाला है. तो देखते हैं सेकंड पॉइंट में आपको क्या पता चला है. तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इस मेंबर्स वर इलेक्टेड. कैसे इलेक्ट किया गया? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन. यस, ये जो इलेक्शन किया गया था ये जो है ऑब्वियसली एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था. डायरेक्ट इलेक्शन में आप डायरेक्टली चूज करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में आप जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं वो जो है इन टर्म्स आपका लीडर यहाँ पे चूज करता है. जैसे आपको जो है यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो में भी जो इलेक्शन होता है वो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. आप जो है अपने यहाँ पे चूज करते हैं वो जो है इंटर्न आपके यहाँ पे पीएम या फिर जो भी हो हेड ऑफ द अथॉरिटी का यहाँ पे चूज करता है. तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? आप जो है डायरेक्टली अपने यहाँ पे लीडर्स को चूज नहीं करते. यू डू नॉट डायरेक्टली चूज योर लीडर्स बट यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव हु इन टर्न चूज योर लीडर्स. तो वही हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो अभी अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनको जो है चूज किया गया था. हाउ? बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ था? इट वॉज डन बाय the members of the provisional legislative assembly that has been established in 1935. तो obviously 1935 में जो है यहाँ पे provisional यहाँ पे legislative assemblies यहाँ पे set किए गए. तो obviously these were about some of the state legislative assembly जो कि यहाँ पे 1935 में यहाँ पे elect किए गए थे. तो obviously इस 1905 में जो elect किए गए फिर establish किए गए provisional legislative assemblies के members ने क्या किया? उन्होंने indirect election के थ्रू यहाँ पे क्या किया? इट हैड इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. समझ लीजिए इस चीज को बहुत ही अच्छे से. ऑब्वियसली ये जो इलेक्शन था ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, नॉट अ डायरेक्ट इलेक्शन. तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ था? ऑब्वियसली it was done by the members of the provisional legislative assembly, PLE यहाँ पे यानी कि provisional legislative assembly. तो provisional legislative assembly क्या था? it was some of the assembly that were established in 1935. यानी कि इस assembly के members ने क्या किया था? indirect election के थ्रू इसके members को यहाँ पे choose किया था. that are the members of the constituent assembly. फिर क्या दिया गया है? the constituent assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet missions. तो अभी जो है यहाँ पे एक जो है प्लान प्रपोज किया गया था. यस, देयर वाज अ प्लान दैट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश कैबिनेट. यस, अपना जो ब्रिटिश कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? एक प्लान यहाँ पे प्रपोज किया था. उस प्लान के तहत जो है यहाँ पे अपने मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंपोज और इलेक्ट किया गया था. उस प्लान का नाम क्या है? इट वाज नोन एज द कैबिनेट मिशन. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. ये जो प्लान है जो कि ब्रिटिश कैबिनेट ने यहाँ पे प्रपोज किया था इट वाज द कैबिनेट मिशन. और इस कैबिनेट मिशन के तहत इस प्लान के बेसिस पे ही अपने मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे चूज किया गया था. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए. एक बार मैं आपके लिए ये चीज क्या करता हूँ कंक्लूड कर देता हूँ. कंक्लूजन में यही आ जाएगा. पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और फाइनली जो है ये बैठा था द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 14 अगस्त 1947. फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे जो है आपको कुछ डेट्स देखने को मिले. तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये जो इलेक्शन था इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था. ऑब्वियसली द इलेक्शन वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन और इस इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स कौन थे? इट वाज नथिंग बट इट वाज द एंटायर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपने मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली को चूज किया था. और ये जो असेंबली है यानी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो है एस्टेब्लिश किया गया था व्हेन इन 1935. तो ये जो है कुछ ऐसा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है. तो फाइनली
ये जो इलेक्शन किया गया था इट वाज ऑब्वियसली फुल्ली बेसिस ऑन द प्लान दैट वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश कैबिनेट। उस प्लान का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। तो अभी जो है कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दैट व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो देख लेते हैं कैबिनेट मिशन आपका क्या है। दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के अंदर में आपको क्या चीज देखने को मिलेगा? तो कैबिनेट मिशन के अंदर आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो है अराउंड देखने को मिलेंगे। यू विल गेट टू विटनेस 4 पॉइंट्स। क्या क्या एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और द group of states were allotted seats proportional to the respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh. As a result, the provisional that were under the direct British rule were to elect 292 members, while the princely state were allotted a minimum of 93 seats. तो obviously आपको यहाँ पे पता होगा कि जब अपना ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे, तो obviously यहाँ पे कुछ जो स्टेट्स थे इट वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। ये जो है डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और जो है यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो कि थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इन स्टेट्स में जो है ऑब्वियसली प्रिंस का यहाँ पे जो है क्या था? रूल था। और कुछ स्टेट्स यहाँ पे थे जो कि डायरेक्टली अंडर थे अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड द प्रिंसली स्टेट्स दोनों को जो है सीट्स अलॉट किए गए थे इन प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जो है अपना यहाँ पे बेसिस बन गया था जिसके बेसिस पे यहाँ पे सीट्स यहाँ पे अलॉट किए गए। तो ऑब्वियसली हम आज के दिन में भी देखेंगे, अगर अपना लोकसभा का जो है हाउस ले ले, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा, तो लोकसभा में जितने भी सीट्स है ऑब्वियसली दीज आर वेरी मच अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से जो है डिफरेंट स्टेट्स को यहाँ पे डिफरेंट जो है सीट्स अलॉट किए जाते। तो ऑब्वियसली उस समय में भी जो है ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था जहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को जो है यहाँ पे अपना अपना सीट यहाँ पे अलॉट किया गया था इन दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन रेस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन का यहाँ पे रेशियो भी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज 1:10 लाख। यस, 1:10 लाख था आपका यहाँ पे रेशियो, जिसके बेसिस पे जो है यहाँ पे सीट्स अलॉट किए गए थे। एंड दस दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कैबिनेट मिशन, यानी कि सीट्स को जो है रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में यहाँ पे दिया गया था, अलॉट किया गया था। तो ऑब्वियसली फाइनली जो है अगर हम बात करें नंबर की, तो 292 मेंबर्स को जो है यहाँ पे इलेक्ट करना था बाय द ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर में जो जितने भी स्टेट्स थे उनको 292 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट करने थे, 292 मेंबर्स। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो है अराउंड 93 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट करने थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। The seats in his province were distributed among the 3 main communities, Muslims, Sikhs and general in proportion to their respective population. फिर से जो है यहाँ पे फर्दर यहाँ पे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था सीट का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटीज के बेस पे जो है फर्दर यहाँ पे छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और कम्युनिटीज क्या था? 3 यहाँ पे मेन कम्युनिटीज के बेसिस पे किया गया था। फर्स्ट इज द मुस्लिम, सेकंड इज द सिख एंड थर्ड इज द जनरल। तो उनके रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे फर्दर सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फाइनली देखते हैं थर्ड क्या है। It is nothing but it is the members of each community in the provisional legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representative with a single transferable vote. Yes, तो obviously पिछले स्लाइड में आपको याद होगा, पिछले स्लाइड में जो है आपको यहाँ पे अच्छे से याद होगा कि हमने जो है मेंशन किया था, we had mentioned about the provisional legislative assembly। तो provisional legislative assembly के मेंबर्स ने यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ पे मेंबर्स को इलेक्ट किया था, याद है आपको? तो वही बात जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और एक्सटेंड किया गया है, यानी कि जितने भी मेंबर्स थे ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने क्या किया था? अपना यहाँ पे खुद का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्ट किया था बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है इलेक्शन का एक मेथड है। दूसरा मेथड है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि अपने यहाँ पे अवेलेबल होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक और मेथड है ऑफ इलेक्शन। इसको मैं जब आपको इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब इसके ऊपर जो है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी जो है इतना यहाँ पे आप दिमाग मत लगाइए, वही सोच लीजिए कि इट इज अ टाइप ऑफ द इलेक्शन मेथड। तो इस इलेक्शन मेथड के तहत जो है अपने प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चूज किया था विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी जो है इस जो है सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है, एक फीचर है, वो जो है मैं आपको समझा दूंगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सेम पार्ट इटसेल्फ। तो वही मेंबर्स ऑफ दिस प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये था इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था? मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्सोलेशन। यस, तो यहाँ पे जो ये पिछला मेथड दिखाया गया था इट वाज फॉर द स्टेट्स अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के मेंबर्स में जो यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर था वो तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही होना था, लेकिन मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ द प्रिंसली स्टेट थोड़ा सा यहाँ पे अलग था और इट वाज टू बी डिसाइडेड टू बी कॉन्सोलेशन। तो कॉन्सोलेशन के थ्रू जो है यहाँ पे डिसाइड किए जाने वाला था द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो यही था द कंपोनेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन, या इसी के थ्रू जो है यहाँ पे फाइनली इलेक्शन
इलेक्शन किया गया था और इलेक्शन के बाद में जो है यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर फाइनली सिलेक्टेड। तो एक बार जो है फिर से कंक्लूजन दे दे, फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, फिर से फाइनली 14 अगस्त में जो है ये अच्छे से जो है सिटिंग इसने परफॉर्म किया था। इसके इलेक्शन के बारे में बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था बाय दी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने अपना जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चूज किया था थ्रू दी इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्रिटिश कैबिनेट ने जो है एक यहाँ पे प्लान पास किया था, दैट इज द कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के तहत जो है, इस कैबिनेट मिशन के बेसिस पे जो है फुल्ली यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली किया गया था। फाइनली अगर हम बढ़े टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी कैबिनेट मिशन के बारे में जो है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कशन करें, तो कैबिनेट मिशन के केस में जो है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे और 4 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिले थे। दिस वर द 4 कंपोनेंट्स फर्दर प्रोपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था, ईच जो यहाँ पे स्टेट था उनको जो है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दिया जाएगा सीट विथ रेस्पेक्टिव टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है ईच एंड एवरी स्टेट को उनका सीट दिया जाएगा, सीट अलॉट किया जाएगा। और आपका जो रेशियो है वो जो है यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, फिर से जो है डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे और फर्दर यहाँ पे किया जाएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज। 3 कम्युनिटी है, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। फाइनली थर्ड पॉइंट क्या आता है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन दी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि यहाँ पे पिछले पार्ट में मैंने मेंशन किया था, यानी कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने ही जो है यहाँ पे क्या किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया था। तो उनका जो यहाँ पे इलेक्शन का मेथड था वो जो है यहाँ पे दिया गया है, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्शन का मेथड क्या है वो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फाइनली प्रिंसली स्टेट के बारे में बताया गया है कि उनका मेथड तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है, एंड दैट इज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। तो यही था द कंपोनेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन। इसी के साथ जो है आपका कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट। एक बार जो है फिर से देख लीजिए वीडियो को, आपको जो है ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, कमेंट कर देना नीचे। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स फॉर दिस पार्ट इटसेल्फ। एंड एवरी वीडियो के अंदर में जो है आप डिस्क्रिप्शन में आपको उस रेस्पेक्टिव टॉपिक का जो क्वेश्चन आंसर है मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।